तो कहानी की शुरुआत 5000 साल पहले होती है, जहाँ पे हम एक जालिम राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वक्त था कि ये शहर आज़ाद हुआ करता था, लेकिन अब इस जालिम बादशाह ने वहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया है। वो इन लोगों से ज़मीन की खुदाई करवा रहा होता है, क्योंकि उसे एक चीज़ की तलाश होती है जो कि उसे जादुई ताकतें दे सके, जिसका यूज़ करके वो इस पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था। बेसिकली इस मटेरियल का नाम एटर्नम है, जिसका यूज़ करके वो एक ऐसा ताज बनाना चाहता था जिससे उसे सुपर हीरोज़ की पावर मिल सके। एक दिन रोज़ाना की तरह सारे मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक मजदूर को वह मटेरियल मिल ही जाता है जिसे राजा को तलाश हो। फिर वो राजा इस मटेरियल को जल्द से हासिल कर लेता है और वो अपना ताज भी बना लेता है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया पे राज कर सके। इसी दौरान वहाँ पे एक हम छोटे लड़के को देखते हैं जो उस राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और वो वहाँ के लोगों को समझाता है कि हमें उस राजा का हुक्म नहीं मानना चाहिए। तो यही बात जब राजा को पता चलती है तो राजा उस बच्चे को मारने का हुक्म दे देता है। जैसे ही उस लड़के को मारने लगे होते हैं कि अचानक से वो लड़का गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे गॉड्स बैठे होते हैं। गॉड्स उस लड़के को कहते हैं कि अच्छा है, तुमने हिम्मत की, इसलिए तुम्हें हम सब की पावर्स दे दी जाएगी। तुम एक लफ्ज़ शज़ैम बोलना, जिसकी वजह से तुम्हें सारी हमारी पावर्स आ जाएगी और तुम इनकी मदद से उस जालिम बादशाह को हरा सकोगे। लड़का करता भी ऐसे ही, वो शज़ैम बोलता और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन, जिसके बाद वो उस राजा के महल में जाके तबाही मचा देता। वो इतने गुस्से में होता है कि उस जालिम बादशाह के साथ साथ उस पूरे शहर को भी तबाह कर देता। और यहीं पे 5000 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है, यानी कि प्रेजेंट वर्ल्ड। और अभी भी हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ पे एक गैंग ने पूरे तरीके से इस शहर पे कब्जा कर रखा। वो इस शहर में लूट मार मचाते हैं, कत्ल वगैरह कर रहे होते हैं। असल में इस गैंग का एक ही मकसद है, उस ताज को तलाश। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है, जो कि उसी ताज को ढूंढ रही होती है। और ये लड़की पुरानी चीज़ों को ढूंढने में काफ़ी एक्सपर्ट है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट है। तो एक दिन ये लड़की एक केव में जाती है जहाँ पे उसे वो ताज मिल ही जाता है जिससे उसे तलाश हो। फिर वो लड़की इस ताज की खुशी मना ही रही होती है कि एक साथी उसी का, जो कि जिसका नाम इस्माइल है, वो उसी गैंग के साथ होता है जिसने पूरे शहर पे कब्जा कर रखा है। तभी इस्माइल अपने और गैंग के साथियों को भी उसी गार में बुला लेता है। तभी सारे गैंग के साथी आके एड्रियाना से गन पॉइंट पे ताज लेने की कोशिश करते हैं। तभी एड्रियाना नीचे देखती है और उसे कुछ लफ्ज़ दिखाई देते हैं और वो उन लफ्ज़ को पढ़ती है, शज़ैम, जिसके बोलते ही वहाँ पे ब्लैक एडम आ जाता है और सबको मारने लग जाता है। सब के सब मारे जाते हैं, मगर इस्माइल बच जाता है क्योंकि वो वहाँ पे मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। मगर एड्रियाना इसलिए बच जाती है क्योंकि उसने ब्लैक एडम को दोबारा से ज़िंदा किया होता है, यानी कि जगाया होता है। और अभी ब्लैक एडम उधर ही होता है कि गैंग के कुछ और लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो ब्लैक एडम को एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं, जो कि उसी मटेरियल से बनी होती है जिस मटेरियल से ताज बना होता है। जब ये ब्लैक एडम को लगती है तो ब्लैक एडम थोड़ा सा डैमेज लेता है और वो उस गुंडे को मार देता है जिसने उसके ऊपर इस वेपन से वार किया होता है। मगर डैमेज ज़्यादा होने की वजह से वो वहाँ पे ब्लैक एडम भी बेहोश हो जाता है। ये सब देखने के बाद वो लड़की एड्रियाना उस ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। एडम को होश आते ही एड्रियाना का बेटा उससे मिलता है। उससे कहता है कि आप 5000 साल से उस गार में बंद हैं, कि उस पूरे गैंग ने इस शहर पे कब्जा कर रखा है, तो इसलिए आप हमारे लिए मसीहा बन के आए हो। वो बच्चा ब्लैक एडम से कहता है आप ही हो जो हमें बचा सकते हो। मगर ब्लैक एडम कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, लेकिन अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब ये मेरा शहर है ही नहीं। ये बात कहते ही वो वहाँ से बाहर आ जाता है और शहर में फिरने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक फ़ीमेल लीडर को देखते हैं जिसका काम दुनिया में आने वाले सुपर हीरोज़ और सुपर विलन को रोकना होता है और ऐसे बैलेंस हालात रखने होते हैं जिसकी वजह से ऑर्डिनरी पीपल को कोई तकलीफ ना आए। और वो वहाँ एक सुपर हीरो हॉकिंस से बात कर रही होती है और ये बताती है कि ब्लैक एडम वापस आ चुका है और अगर उसे रोका ना गया तो वो पिछली बार की तरह फिर से बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा और अगर उसे गुस्सा आ गया तो उसे रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। इसके बाद हॉकिंस एक टीम तैयार करता है जिसमें और भी सुपर हीरोज़ को मिला लेता है अपने साथ और ये सब लोग मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस गैंग के लोग एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ताज अभी भी उसी के पास है। मगर जैसे ही वो लोग एड्रियाना की फैमिली पे हमला करने वाले होते हैं, पीछे से ब्लैक एडम आके इन सब को मारने लग जाता है। वो बचे हुए गैंग के साथ से फाइट कर ही रहा होता है कि पीछे से हॉकमैन की टीम आ जाती है और वो ब्लैक एडम से लड़ाई शुरू कर देती है। मगर ब्लैक एडम इन सब पे भारी पड़ जाता है और उन सब से लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। फिर ये सुपर हीरोज़ की टीम एड्रियाना के पास आती है
और एड्रियाना से मदद मांगती है ताकि वो ब्लैक एडम को पकड़ सकें। और जवाब में एड्रियाना उन्हें कहती है, तुम लोग सब कहाँ थे जब हम पे ये जुल्म हो रहा था? एक ब्लैक एडम ही है जिसने हमें बचाया है। सुपर हीरोज की टीम उसे कहती है कि एड्रियाना, ये ब्लैक एडम बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ख़तरनाक है। पिछली बार भी उसने इसी तरह पूरे शहर को तबाह करके रख दिया था। थोड़ी सी बहस के बाद एड्रियाना मान जाती है और उन सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि सब लोग मिल के बैठ के बात कर सकें। और दूसरी तरफ इस्माइल वो एड्रियाना के घर चला जाता है ताकि उसे ताज ढूंढ सके, मगर उसे ताज वहाँ पे नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो एड्रियाना के बेटे को अगवा कर लेता है। और दूसरी तरफ एड्रियाना का बेटा बड़ी होशियारी से एड्रियाना को कॉल कर लेता है और उसे पूरी सिचुएशन बता देता है, जिसके बाद एड्रियाना ब्लैक एडम और सुपर हीरोज से मदद मांग लेती है, जिसके बाद ये दोनों राजी हो जाते हैं और मिलके उसके बेटे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर हॉकमैन उस गैंग के 2 साथियों को पकड़ लेता है और उन्हें मार के पूछ लेता है कि इस्माइल किधर है। इस्माइल ने उसके बेटे को एक खुफिया जगह पे रखा है जो कि एक रेगिस्तान में है। सुपर हीरोज और ब्लैक एडम उस जगह पे पहुंच ही जाते हैं जहाँ पे एड्रियाना के बेटे को अगवा करके रखा हुआ होता है। फिर इस्माइल एक राज की बात बताता है कि उस गैंग का लीडर मैं ही हूँ और ये सारे गुंडे मेरे लिए ही काम करते हैं। इसके बाद वो एड्रियाना से कहता है, अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो मुझे वो ताज दे दो। कर एड्रियाना उसे वो ताज दे भी देती है, मगर इसके बावजूद वो इस्माइल इस बच्चे पे गोली चला ही देता है, जिसके बाद ब्लैक एडम तेजी से जाके उस बच्चे की जान बचा लेता है और साथ ही अपनी लाइटिंग इस्तेमाल करके इस्माइल को उधर ही खत्म कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ब्लैक एडम हॉकमैन को अपनी कहानी सुनाता है। बताता है कि वो बच्चा जिसने आज से 5000 साल पहले उस राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मेरा बेटा था, मगर सजा देते वक्त वो गायब हो गया, जो बात राजा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसके बाद उसने मुझे और मेरे घर वालों को पकड़ लिया और मुझे बहुत मारा पीटा। पहले मेरी वाइफ को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया, फिर जिसके बाद मैं भी मरने ही वाला था कि मेरा बेटा वहाँ पे आ गया और उसने अपनी पावर सारी मुझे दे दी। जब हम दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ से जालिम राजा के साथियों ने हम पे हमला कर दिया और मेरे बेटे को तीर लग गया, जिसकी वजह से वो भी वहाँ पे मर गया। इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने जालिम राजा और उसके सारे साथियों को वहीं पे ख़त्म कर। मेरी पावर्स वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो गया। बात गॉड्स को अच्छी बिल्कुल नहीं लगी, इसलिए उन्होंने मुझे उसी केव में कैद कर लिया। मगर जब एड्रियाना ने वहाँ आके वहाँ पे शज़ैम लिया तो फिर मैं फिर से रिवाइव हो गया। यहाँ पे ब्लैक एडम को बहुत अफसोस हुआ होता है कि उसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए हैं, इसलिए वो अपनी पावर्स को सरेंडर कर रहा होता है हॉकमैन्स को। ये ब्लैक एडम वर्ड बोलता है शज़ैम, जिसके बाद वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान बन जाता है जब तक वो दोबारा शज़ैम नहीं बोलेगा। फिर ब्लैक एडम को एक ज़मीन के नीचे डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिसके वजह से वो शज़ैम बोल ही ना सके। दूसरी तरफ हमें इस्माइल के बारे में बताया जाता है जो कि मर चुका था और इस वक्त हेल में आ चुका था। इस्माइल को तो एक बात बता दी, जब भी उसके हाथ में ताज और उसकी मौत आ जाए तो वो सीधा हेल में जाएगा और डेविल से मुलाकात होगी उसकी। इसीलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया था ताकि वो उसे आके मार दे। मरते वक्त वो ताज उसी के हाथ में था। फिर इस्माइल को डेविल्स की पावर मिल जाती है और वापस वो लिविंग वर्ल्ड में आके हर जगह पे तबाही मचा देता है। सुपर हीरोज की टीम उसे रोकने चली जाती है, मगर सबाक के ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से वो उसे पूरी तरीके से रोक नहीं पा रहे होते। सुपर हीरोज के टीम मेंबर जिनका नाम डॉक्टर फेट अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं, फिर वो मुख्तलिफ फॉर्म में आ जाते हैं और अलग अलग तरीक़ों से सबाक को मारने की कोशिश करते हैं, मगर वो फेल हो जाते हैं। और ये सब लोग बहुत जल्द समझ जाते हैं कि ब्लैक एडम के अलावा इसे अब कोई नहीं रोक सकता। फिर डॉक्टर फेट टेलीपैथी के ज़रिए ब्लैक एडम से बात करते हैं और उसे आज़ाद करवाने में उसकी मदद करते हैं। ब्लैक एडम पानी में अपना वर्ड बोलता है शज़ैम और ब्लैक एडम की पावर्स उसको मिल जाती हैं और वो वक्त ज़ाया किए बगैर उनकी लोकेशन पे आने लगता है। मगर वहीं पे सुपर हीरोज़ की टीम सबाक से लड़ रही होती है और लड़ते लड़ते डॉक्टर फेथ की जान चली जाती है। ब्लैक एडम और सबाक के दरमियान में एक धमाकेदार फाइट होती है, जिसके बाद ब्लैक एडम उसको चीर फाड़ देता है। उसी शहर के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे अपना सेवियर मानते हैं। अभी ब्लैक एडम की मुलाकात उस औरत से होती है, यानी जस्टिस लीग की लीडर से, जो उसे बताती है कि तुम इसी शहर में रहोगे, इस शहर से बाहर गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ब्लैक एडम उसे कहते हैं मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अपनी मर्जी करूँगा। वो लेडी कहती है हाँ मैं एक ऐसे बंदे को जानती हूँ जो तुम्हें शायद रोक सके। तभी ब्लैक एडम को गुस्सा आ जाता है और उस लड़की औरत की स्क्रीन तोड़ ही देता है। स्क्रीन टूटने की वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और उस धुएं में से निकलता है सुपरमैन ब्लैक एडम से कहते हैं हमें बैठ के बात करनी चाहिए। सुपरमैन के ऐसा कहते ही यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।